दुनिया है डुप्लीकेट्स की, यानी कि डी कंपनी, जिसका मतलब होता है डुप्लीकेट्स कंपनी। और इस कंपनी के नए सदस्य हैं जयपुर के इकराम भाई उर्फ मिथुन दा। इकराम पर मिथुन चक्रवर्ती बनने का जुनून इस कदर सवार है कि बस पूछिए मत। अब इन महाशय को देखिए। गुलाबी नगरी जयपुर में रहने वाले मोहम्मद इकराम पर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती जैसा दिखने की ऐसी धुन सवार हुई है कि वो मिथुन के दीवाने ही हो गए हैं। इकराम का हाल ऐसा कि सोते जागते उन्हें बस मिथुन ही नजर आते हैं। जनाब के कपड़ों को तो देखिए, मिथुन की फिल्मों की तरह ही कपड़े पहनना और मिथुन की तरह ही हेयर स्टाइल रखना इकराम का शगल बन गया है। लोग भले ही मिथुन दा के डांस नंबर्स को बीते जमाने की मान चुके हों, लेकिन इकराम और जूनियर मिथुन को आज भी वो धुनें अंदर तक हिला देती हैं। मिथुन दा के दीवाने इकराम के आशियाने को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि वो उन्हें किस हद तक चाहते हैं। धीरज भटनागर, सहारा न्यूज़ ब्यूरो, बांदीकुई। तो देखा आपने जयपुर के इकराम पर मिथुन की दीवानगी किस कदर हावी है। जाहिर है इस दीवानगी में खूब लगन और मेहनत भी शामिल है, तब जाकर तैयार हुआ है मिथुनमय इकराम। ऐसा नहीं है कि इकराम के अंदर मिथुन दा के लिए दीवानगी अभी हाल में पैदा हुई है। इकराम साहब का ये शौक काफी पुराना है। पहले पहल इकराम ने 19 साल की उम्र में मिथुन दा की फिल्म देखी थी और तब से मिथुन दा इनके चहेते हो गए। इकराम ने मिथुन दा की करीब 300 फिल्में देख डाली, वो भी फर्स्ट डे फर्स्ट शो। तो शायद कोई इसका आशिक नहीं होगा मिथुन दा का, क्योंकि मैंने पहली फिल्म देखी थी इसकी, मेरा रक्षक। उस फिल्म को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं अगर थोड़ी सी मेहनत करूं तो मिथुन दा की कॉपी कर सकता हूं, और वो मेरा सोचना बिल्कुल सही रहा और मैं आज तक मिथुन दा की कॉपी करता चला रहा हूं और करता रहूंगा। पेशे से नगीनों के कारीगर इकराम के 2 बच्चे भी हैं। परिवार के साथ साथ शौक को जिंदा रखने के लिए क्या कुछ नहीं करता ये दीवाना। तमाम फोटो देख देख कर मिथुन की ड्रेसेस बनवा डाली। डिस्को डांसर का लुक लाने के लिए ढेर सारे चश्मे भी खरीद डाले। इतना ही नहीं, जूतों को लेकर भी कोई कसर नहीं छोड़ी। कॉस्ट्यूम के ऊपर जो मिथुन दा की जो ड्रेस है, इसके ऊपर मैं 1,75,000 रुपए तो अब तक कॉस्ट्यूम बना के पहन चुका हूँ मैं। सिर से पैर तक समा लेना चाहता है ये दीवाना अपने हर दिल अजीज फिल्मी सितारे को। इसलिए इकराम ने बच्चों के नाम भी रखे हैं रीमू और चीमू, और अक्सर अपनी पत्नी को भी पिंकी यानी योग्यता वाली के नाम से पुकार लेते हैं। और पति के शौक से पत्नी को कोई परेशानी नहीं। अच्छा लगता है, अच्छा इनके वो शौक पूरा हो। जैसे भाई यही है कि भाई अपने मिथुन के साथ काम करें, अपने जैसे फिल्म लाइन में चाहते हैं वो काम पूरा हो जाए। ये लीजिए, चल दिए मिथुन यानी मोहम्मद इकराम मोहल्ले वालों के बीच अपनी खास पोशाक में, जिसके कोने कोने पे जज्बा है उनका चहेता कलाकार। दूसरों के लिए इकराम का ये अंदाज भी निराला है। धीरज भटनागर, सहारा न्यूज़ ब्यूरो, बांदीकुई। और चलते हैं अब जयपुर, जहां पर मौजूद है हमारे संवाददाता धीरज भटनागर, उनसे बात करते हैं। धीरज, दरअसल कैसे ये सब कुछ आपके और जिस अंदाज में हमने देखा है इकराम को सड़क पर चलते हुए या फिर जिस तरह कॉस्ट्यूम है उनको तैयारी कराते हुए, क्या कुछ कैसे, सबसे पहले आपको कैसे पता चला? ये दीवानगी इनकी इस कदर हावी है मिथुन की, इनके सर पर चढ़ी हुई है कि मोहल्ले वाले जो क्या शहर के कई लोग इन्हें मिथुन के नाम से ही पुकारते हैं। अब पूरे मोहल्ले में ये फेमस है। इन्होंने जो सब कुछ किया है कॉस्ट्यूम बनाने में, इन्होंने इतनी मेहनत करी है, बिल्कुल फोटो देख देख के वैसी कॉस्ट्यूम बनवाना। तो इनका एक दर्जी जो है वो बिल्कुल इन्हें पहचान गया। उनके ये माउथ टू माउथ पब्लिसिटी है, प्लस
दूसरा ये खुद भी आके हमसे इन्होंने मुलाकात की कि मैं मिथुन के जैसा दिखता हूँ और उनके लिए इतना कुछ किया। गुलामी में मिथुन के लिए एक छोटा सा रोल डुप्लीकेट भी किया था इन्होंने और वहाँ उस वक्त मिले भी थे ये मिथुन से। तो इनकी दीवानगी परवान चढ़ती गई और इसी तरह से इन्होंने जो कॉस्ट्यूम्स डिजाइन किए हमारे दर्शकों ने अभी देखा होगा, ये बहुत पैसा उस पर खर्च कर चुके हैं। अपने बालों की स्टाइल हुई, चश्मा हुआ, ये सब इसी तरीके से इन्होंने करते गए। इन पर दीवानगी का ये आलम है कि बस ये अपने आप को इकराम नहीं मिथुन कहलवाना चाहते हैं। जो आपके साथ मौजूद है इकराम, उनसे भी जरा बात कराएं, पूछें कि क्या कुछ उनको सुकून मिलता है इतना पैसा खर्च करने में। और जी हाँ, देखिए दिनेश, इस वक्त इकराम आए हैं हमारे बीच में और इस वक्त भी ये जो है अपनी ड्रेस बदल के आए हैं और मिथुन के अंदाज में ही आए हैं। डिस्को डांसर के रूप में दिखना चाहते हैं। दीवाने हैं ये मिथुन के लिए, उनके डांस के लिए, उनके डायलॉग्स के लिए। अगर मैं अपने दर्शकों के लिए इनसे ही जानता हूं कि आखिर क्या क्यों है ये दीवानगी इतनी इनके सर पर क्यों चढ़ के बोलती है। इकराम, क्यों आप इतने दीवाने हैं मिथुन के? मैं दादा का दीवाना इसलिए हूँ कि उनका डांस मेरे दिल को भाता है और उनकी जो शक्ल है मोहिनी, वो मेरे दिल के अंदर घर कर गई है। और आज मैं जो कुछ हूँ वो मेरा भाई, मेरा बड़ा बेटा जो मिथुन है, बस मैं उसी के पीछे हूँ और अपनी लाइफ को उन्हीं के सहारे चाहता हूँ जीना। तो आप उन्हें इतनी मोहब्बत करते हैं तो आपकी बेगम के लिए भी कुछ जगह है आपके दिल में? हाँ साहब, मालिक ने ये दिल इतना बढ़ा दिया है कि इसके अंदर सारे जहान भी आए तो कम है। मेरी बेगम के लिए भी है, मेरी मोहब्बत है उसके लिए भी, मेरे बच्चों के लिए भी उनकी मोहब्बत है और सबसे ज्यादा जो मोहब्बत है वो मेरे बड़े भाई मिथुन दा के लिए है। क्यों ये बेस धर रखा है आपने? ऐसे रहते हैं लोग आपको देख के मिथुन के नाम से पुकारते हैं, कैसा महसूस करते हैं आप? सर मैं क्या है, मैं इतना आशिक हूँ मिथुन दा का। सुबह जब आँख खुलती है तो मेरे मिथुन दा को देखता हूँ, शाम को जब सोता हूँ तो मिथुन दा को देखता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए एक आदर्श है और मेरे लिए सब कुछ है मिथुन दा। क्योंकि सर जो भी कुछ है आज मैं हूँ, इस काबिल हूँ, वो सब मिथुन दा के लिए ही है। धीरज, कुछ हमारे दर्शकों के लिए आप इनसे रिक्वेस्ट करें कि कुछ जो डायलॉग्स इनको याद हो मिथुन की फिल्मों के, या फिर कुछ डांस कर इनको कुछ अच्छा पसंद आता हो तो वो करके दिखाएं। इनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं इकराम भाई, हमारे दर्शक को कुछ अगर आप सुना पाए मिथुन दा के कुछ डायलॉग्स जो आपको याद हो। हाँ, मिथुन दा की मेरे 275 फिल्में मिथुन दा की मैं देख चुका हूँ और गिने चुने जो फिल्मों के नाम है वो आपको मैं, जिसके पहली फिल्म थी गुलामी जो मिथुन दा से मिला था, तो उनको देख के मैं इतना खुश हुआ था, मैं वो बता नहीं सकता। डायलॉग सुना दीजिए। हाँ, उसी फिल्म का आपको एक डायलॉग गुलामी फिल्म का सुनाता हूँ मैं आपको। ए गोपी दादा हो जाए, अरे रहे दो गोपी दादा, मास्टर जी मानने वाले नहीं है। अरे मास्टर जी के साथ हम तो जिंदगी मौत बांटने के तैयार हैं और मास्टर जी है कि छोटे भाई की शादी खुशी में भी शामिल होते हैं। मास्टर जी, जब वो आदमी है जो किसी का हाथ थामता है तो छोड़ता नहीं कोई शक। ये फिल्म गुलामी का डायलॉग। गुलामी की डायलॉग आपको याद है? मिथुन दा के कुछ और भी डायलॉग्स याद होंगे या कभी वो विलेन के रूप में आए हैं तो क्या कुछ आपको याद है, कुछ सुना पाएंगे? अभी उनकी एक फिल्म आई थी, लेटेस्ट फिल्म है ऐलान फिल्म, उसका एक डायलॉग है जो वो मैं आपको सुनाता हूँ। क्या रे, जब तक बाबा सिकंदर के लोगों के दिल में डर है तो समझो बाबा सिकंदर जिंदा है। जब लोगों के दिल से बाबा सिकंदर डर निकल गया तो समझो बाबा सिकंदर खत्म हो गया। क्या रे, हमें तो बादशाह बनाया है, बादशाह बन के रहो, वजीर बन के नहीं, वजीर बन के सोचोगे तो खत्म हो जाओगे। ये बाबा सिकंदर का फरमान है, बाबा सिकंदर। आते आपके पास और भी जानेंगे धीरज, जिस तरह से इकराम भाई आवाज को भी मॉड्यूलेट कर रहे हैं, क्या वो भी उनकी अपनी नेचुरल है या उन्होंने मिथुन को देखकर की है? वैसे इकराम भी अब उस मंडली का हिस्सा हो गए हैं जो कि अपने चेहरे की वजह से मशहूर है। आइए देखें कि कौन कौन लोग हैं इस डी कंपनी में। आपसे पूछा जाए कि गोविंदा, मिथुन, अमिताभ, शशि कपूर, देवानंद, धोनी और इंजमाम में क्या समानता है, तो एक बार की जवाब देना आसान नहीं होगा। दरअसल ये वे सितारे हैं जिनके डुप्लीकेट्स भी मौजूद हैं, या फिर ये कहना ज्यादा सही होगा
कि इन सितारों के हमशक्ल देखे जा सकते हैं। कहते हैं कि हर आदमी का हमशक्ल होता है और वो इसी धरती पर कहीं न कहीं है। इस बात पर यकीन करने का कोई कारण या आधार तो हमारे पास नहीं है, लेकिन इन चेहरों को देखकर लगता है कि हाँ, कुछ चेहरे कमोबेश मिलते जरूर हैं। जिन डुप्लीकेट्स को इस वक्त आप देख रहे हैं, उनकी शक्ल स्टार से बहुत ज्यादा नहीं मिलती, लेकिन अपनी पोशाक और भाव भंगिमा से वे स्टार होने का आभास कराते हैं। ये डुप्लीकेट्स कल तक इसी सोसाइटी में थे, लेकिन वे रोशनी में तब आए जब पता चला कि इनकी सूरत अमुक स्टार से मिलती है। सितारों की दमक इतनी ज्यादा कि उनके प्रभाव में आकर ये भी चमकने लगे। हम इन्हें इसी नाम से पहचानने लगे जिस स्टार की तरह ये दिखते हैं। इनका खुद का नाम उस चकाचौंध में कहीं खो गया, लेकिन इससे किसी को क्या फर्क पड़ता है? न सितारों को, न डुप्लीकेट्स को, और न हमें आपको। सहारा न्यूज़ ब्यूरो। तो कई डुप्लीकेट्स हैं, कई सितारों के, देवानंद के, गोविंदा के और शशि कपूर के, अमिताभ के आपने देखे। और हम इस समय फिलहाल हैं मिथुन चक्रवर्ती के डुप्लीकेट्स इकराम भाई के पास। एक बार फिर चलते हैं जिस तरह से देखा था। धीरज, अभी आपने सुनवाए कुछ डायलॉग, फिलहाल ये आगे इनका इरादा क्या है? जब ये अपने शहर में इस तरह मशहूर हो गए हैं और मिथुन दा के इतने दीवाने हैं, तो क्या कुछ इन्होंने डुप्लीकेट्स करते हुए जिस तरह बाकी डुप्लीकेट्स करते हैं उस बारे में सोचा है कभी, या जिस तरह से रह रहे हैं उसी में खुश हैं? दिनेश, ये जो है नगीनों के कारीगर हैं पेशे से, तो और दीवाने मिथुन के हैं जरूर, और घर परिवार का भी इन्हें ख्याल है। अब इनकी हाँ ये आरजू जरूर है कि इन्हें भी कभी कोई काम मिले, मिथुन इनसे मिले, और यही सब इनकी तमन्ना है। और बाकी और क्या इनके दिल में है ये इन्हीं से पूछते हैं। क्या चाहते हैं आप? एक बार आप मिथुन से मिले हैं, उनके लिए एक छोटा सा रोल भी किया है डुप्लीकेट का। अब आप क्या चाहते हैं? क्यों इस रूप में रहते हैं? आपका मुकाम क्या है? मेरा जो भी मुकाम है साहब, वो मिथुन को पाना ही मुकाम है। और मेरी हमेशा यही ख्वाहिश रही कि मैं मिथुन दा को देखता रहूं और उनके नक्शे कदम पर चलता रहूं। कभी इन्होंने मिथुन चक्रवर्ती से दोबारा मिलने की कोशिश की? धीरज, उनसे दोबारा मिलने की कोशिश की? जी हाँ सर, मैंने की। मैं उनको हर उनके बर्थडे पार्टी पे भेजता हूँ, लेटर भेजता हूँ। मेरे पास उनके कोई फोन नंबर या मोबाइल नंबर नहीं है ताकि जो उनसे मैं बात कर सकूँ। और ये समझिए, मैं तो उनको ही मेरा माँ बाप मानता हूँ, क्योंकि मेरे इस दुनिया में उनके अलावा सर कोई भी नहीं है। मैं तो उनको अपने सब कुछ मानता हूँ और यही चाहता हूँ कि मेरी भी उम्र मिथुन दा को लग जाए, और मैं मिथुन दा के लिए ही चाहता हूँ सर जीना। और अल्लाह ताला से दुआ मांगता हूँ कि जो मेरे मिथुन दा है, मेरा बड़ा भाई है सर, वो आगे से आगे बढ़े, और जो मेरा भतीजा है मीमू चक्रवर्ती, वो भी आगे जाके अपना नाम रोशन करे। आते हैं धीरज आपके पास और भी जानेंगे कि क्या कुछ इनके परिवार वाले कहते हैं इनके शौक कर, इनके इस दीवानेपन पर। वैसे हम जैसे बात कर रहे हैं कि डी कंपनी यानी कि डुप्लीकेट्स कंपनी के कुछ सदस्यों की, कुछ चेहरों की, जिस तरह भी आपने देखा कि मिथुन चक्रवर्ती के दीवाने हैं, साथ ही महेंद्र सिंह धोनी और इंजमाम उल हक के भी दीवाने मौजूद हैं। उनकी शक्लो सूरत पाई है लोगों ने और उसी की तरह रहते हैं, उन्हीं की तरह रहते हैं और उन्हीं की तरह दिखते भी हैं। आप देख सकते हैं धोनी की तरह बाल बढ़ाए हुए और धोनी की तरह कदकाठी वाले एक और उनके डुप्लीकेट्स, और साथ ही इंजमाम उल हक के भी डी कंपनी के ये सदस्य लोगों के बीच में काफी लोकप्रिय हैं और जनता इनको भी देखने के लिए इकट्ठा होती है। वैसे डी कंपनी के बारे में आप भी जानते होंगे, उस डी कंपनी का जिसके लिए डी कंपनी मशहूर है उससे लोग खौफ खाते होंगे, लेकिन यहां पर डी कंपनी का जलवा है। इस जलवे में हम आपको और भी मिलाएंगे और भी बात करेंगे। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का।